जमशेदपुर में बुधवार को हुए राहुल बच्चा हत्याकांड के मुख्य आरोपी शब्बे का पुलिस ने गुरुवार तड़के हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके पैर में 2 गोलियां मार दी। घायल आरोपी का इलाज उस वक्त एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जानकारी की माने तो राहुल बच्चा की हत्या के बाद शब्बे ने अपने कुछ साथियों के साथ देर रात पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई 2 पिस्तौल मानगो स्थित स्मृति पार्क में छिपाई गई है, जिसके बाद गुरुवार सुबह पुलिस की टीम उसे हथियार बरामद कराने के लिए स्मृति पार्क लेकर पहुंची। पुलिस का दावा है कि बरामदगी के दौरान शब्बे ने अचानक एक पिस्तौल उठा ली और पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा के तहत पुलिस ने उसके 2 पैर में 2 गोलियां चलाई, जिससे वह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर 2 पिस्तौल बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा के कारण 2 गोलियां चलानी पड़ी। आपको बता दें कि बुधवार शाम मानगो थाना क्षेत्र के मुंशी मोहल्ला स्थित मजार के पास राहुल बच्चा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह वारदात प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ था। आरोप है कि शब्बे और उसके साथियों ने पहले राहुल पर पत्थर और चापर से हमला किया, फिर उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच की माने तो राहुल और शब्बे दोनों ही एक युवती से प्रेम करते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो अंततः खूनी संघर्ष में बदल गया। हत्या के बाद राहुल के परिजनों ने टाटा मेन हॉस्पिटल में जमकर हंगामा भी किया था। इस दौरान राहुल को देखने अस्पताल पहुंची युवती को भी परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा और उसे वहां से लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कल जैसा कि आपको पता है कि कल मानगो थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हो गया था। उसमें राहुल बच्चा की हत्या हो गई थी और कुछ लोग उसमें संलिप्त थे। उस मामले में जैसे ही सूचना मिली, पुलिस त्वरित रूप से वहाँ पर मौके पर पहुँची। हम भी मौके पर पहुँचे, एएसपी वहाँ पर मौके पर थे और सब लोगों द्वारा आगे कार्य शुरू किया गया। तो उसी क्रम में देर रात कुछ लोग थे, जैसा कि सूचना आ रही थी कि उसमें काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे उसमें संलिप्त, जिनमें से 3 लोगों का हमें पता चला, जिसमें तीनों लोग जो थे वो शब्बे और 2 अन्य उसके साथी को पुलिस पकड़ पाई। उसके बाद में क्योंकि उसमें और भी लोग थे, जैसे अपाराव और अन्य लोग जो कि मुख्य भूमिका में जिनका नाम बार बार आ रहा था, और जो राहुल बच्चा के परिजन और उसके खास लोग जो उसका नाम बार बार ले रहे थे। इसी क्रम में उससे पूछताछ की गई। जो कोई हथियार यदि इस्तेमाल हुआ था तो उसके बारे में पता किया गया और इसी क्रम में उसको जब लाया गया थाना से यहाँ पर लाया गया, इस जगह के बारे में उसने बताया कि यहाँ पर उसने हथियार रखा हुआ है। बाकी सब लोगों का चूँकि फ़ोन बंद था उनके बारे में, और वो बता भी नहीं पा रहा था, उसने यहाँ पे बताया। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्डन किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे इसी जगह पीछे उसने हथियार छुपा रखा था और उसकी उसने बात बताई। हथियार, हमारी यहाँ पे टीम थी उस समय, एएसपी मौजूद थे छापामारी टीम के साथ में, पुलिस की टीम थी, तो हमारे उसमें 5-6 पदाधिकारी थाना प्रभारी सहित यहाँ पर मौजूद थे। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर 2 पिस्टल छुपा के रखी हुई थी। उसका हाथ रस्सी से बंधा था, लेकिन उसने दोनों रिकवर करवाया, एकदम तरीके से रिकवर करवाया, पूर्ण सहयोग देते हुए रिकवर कराया। परंतु किसी कुछ शरारती मानसिकता के चलते या जो भी उसका उद्देश्य रहा होगा भागना, उसके चलते उसने क्या प्रयास किया कि एक जो लोडेड पिस्टल थी उनमें से उसको पुलिस पार्टी की तरफ, जो एक तरफ थे अपना कार्य कर रहे थे, कुछ लोग उस पर नज़र बनाए थे, उन पर उसने फायर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 2 राउंड फायर भी किए। जवाब में हमारा
एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन पर 2 फायर किया गया जो उनके पैर पर घुटने के आसपास पैर पर लगा। दोनों गोली फायर की दोनों गोली पैर पर लगा। राइट में दोनों पैरों पर गोली लग गई। हाँ, किसको लगी? सब्बे को। सबसे बड़ा किसके द्वारा फायरिंग किया गया था? कौन? फायरिंग किया गया संजय, सब इंस्पेक्टर संजय के द्वारा, जो आत्मरक्षा। मानगो थाना के आत्मरक्षा में। बिल्कुल। हाँ, वो पहले सरेंडर कर चुके थे और जैसा कि पहले भी मीडिया में ये बात सामने आ रही थी कि बहुत सारे लोग इस घटना में मौजूद हैं। टाटा मेन हॉस्पिटल में उसको जब रेफ़र किया गया तो उसके कई परिजन और मित्र ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी उनका बयान और उनसे जानकारी जुटाई गई, जिसमें आया कि 10-12-15 लोग थे वो, तो उससे भी अधिक 20 लोग बता रहे थे। तो इसी क्रम में ये बात एकदम क्लियर थी कि सिर्फ 3 लोग नहीं हैं और भी लोग हैं। और इसी क्रम में आगे तफ्तीश के लिए जब उनको लाया गया, इसी समय ये उनका एक तरह से आप षड्यंत्र बोलिए या सोचा समझा प्लान बोलिए, जिसको उन्होंने करने का कोशिश किया और सौभाग्य से पुलिस पार्टी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई और उसका ये परिणाम हुआ और अभी उसको फिर MGM अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। क्या वो इतने ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के थे कि अगर आत्मरक्षा में पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वह लोग पुलिस पर ही घातक हमला कर सकते थे? देखिए, जिस प्रकार से 2 लोग इसमें से बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पे बहुत सारे मामले हैं। सब्बे का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। उसका जब उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया तो भी जिस प्रकार से उसने बताया कि हाँ मैंने उसको मार दिया, उसको जिस प्रकार से उसका बयान है, उसकी आप शैली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का एक आम आदमी होता है। वो किसी प्रकार का किसी को छोटा सा चोट पहुंचा देता है, धक्का भी देता है तो वो संवेदनशीलता महसूस करता है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता नहीं थी। और भी लोग हैं, अप्पा राव है, वो भी इसी प्रकार का व्यक्ति है, और भी उनके लोग हैं, उनमें भी आपराधिक इतिहास उनका रहा है, आपराधिक उनकी आदतन अपराधी रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।